Welcome students, how are you? Fine. कल हम पढ़ चुके थे कि लाइबर ऑफिस कैसे स्टार्ट करते हैं और उसके वेरियस टूल्स कौन कौन से होते हैं, टाइटल बार में कहाँ होता है हमारा, मेन्यू बार कहाँ होता है और उस वेरियस टूल बार्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग लाइबर ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, हम अपने लाइबर ऑफिस को किस तरीके से क्लोज करेंगे। लाइबर ऑफिस इम्प्रेस टू क्लोज द इम्प्रेस एप्लीकेशन डायरेक्टली। हम किस तरीके से अपनी डायरेक्टरी को क्लोज कर सकते हैं। वहाँ पर एक क्लोज का विंडो के साइन में क्लोज का एक बटन होता है, तो उस पर जाकर हम क्लोज कर देंगे तो वो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, सेलेक्ट द फाइल। फाइल पर जाइए, आप फाइल मेन्यू का एक ऑप्शन होता है, उसमें फाइल मेन्यू पर जाइए और एग्जिट का बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो तो आपकी जो है लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की। हम कीबोर्ड की हेल्प से भी उसको क्लोज कर देंगे। कैसे, Alt+F4। ऑल्ट का एक ऑप्शन होता है उसमें कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस कीजिए और F4 को प्रेस कीजिए, जो आपका लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है वो क्लोज हो जाएगा। या फिर आप करेंगे Ctrl+Q, इसकी हेल्प से भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट। हम अपनी प्रेजेंटेशन को टेम्पलेट के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर सेलेक्ट करेंगे आप सबसे पहले, फिर उस पर जाके कहाँ जाएंगे, न्यू पर। न्यू पर जाने के बाद आपकी जो विंडो है उस पर एक न्यू टेम्पलेट दिख जाएगी। ठीक है, और उस अगर ये आपको ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। Ctrl+New, इसको आप दबा देंगे तो आपकी एक न्यू प्रेजेंटेशन या न्यू टेम्पलेट आपकी खुलकर ओपन होकर आ जाएगी। जिस तरीके से इस विंडो में दे रखा है, इस तरीके से आपकी टेम्पलेट ओपन होकर आ जाएंगी। जो भी आपको टेम्पलेट लेनी है, प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट। द सेलेक्ट टेम्पलेट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ टाइटल लेआउट एज सोन इन फिगर 5.4। देखो, जिस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से कौन सी टेम्पलेट ले ली, मैंने ले ली टाइटल टेम्पलेट। ठीक है, टाइटल टेम्पलेट हमेशा हम सबसे पहले टाइटल टेम्पलेट ही लेते हैं, क्योंकि हमें टाइटल डालना होता है कि किसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। तो सब फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो लेते हैं हम, टेम्पलेट जो लेते हैं वो लेते हैं टाइटल टेम्पलेट। देखो, जैसे इन्होंने ले रखी है टेम्पलेट, टाइटल टेम्पलेट फर्स्ट, उस पर आप इन्होंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो आपकी इस तरीके से टाइटल टेम्पलेट शो होकर आ जाएगा। ये विंडो क्यों यूज़ करते हैं, ये वाली प्रेजेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब भी कोई प्रेजेंटेशन ओपन करे हमारी, तो उसे पता चले कि ये इस टाइटल की वो है ये, और इस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब टाइटल टेम्पलेट चूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख दिया, लाइबर ऑफिस इम्प्रेस, ये इसका क्या बना दिया, इन्होंने टाइटल बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लेआउट दे रखे हैं, स्लाइड दे रखी हैं, इनका भी यूज़ करेंगे हम। अभी देखते हैं आगे। सेलेक्टिंग स्लाइड लेआउट को हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। द एप्रोप्रिएट लेआउट कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम लेआउट सेक्शन। जो भी हम स्लाइड का लेआउट चूज़ करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ पर, या फिर द लेआउट इंक्लूड इन द लाइबर ऑफिस रेंज फ्रॉम आ ब्लैंक स्लाइड टू अ स्लाइड विद 6 कंटेंट बॉक्स एंड टाइटल एज सोन इन फिगर 5.6। देखो 5.6 इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ में आप जब जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन होगा स्लाइड का और लेआउट का। आप लेआउट के उस पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी ये बहुत सारी टेम्पलेट क्या होंगी, ओपन होकर आ जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, यू कैन आल्सो सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट बाय यूजिंग मेन्यू। मेन्यू बार पर भी स्लाइड का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके कहाँ जाएंगे, लेआउट, स्लाइड लेआउट पर। स्लाइड लेआउट पर जाने के बाद आप क्या चूज़ करेंगे, वहाँ से टाइटल स्लाइड। अगर आपको टाइटल स्लाइड चाहिए तो टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट चाहिए तो टाइटल कंटेंट, टाइटल ओनली, अगर आपको सिर्फ टाइटल डालना है तो उसके लिए टाइटल ओनली यूज़ करेंगे। द लेआउट विल
यू हैव सेलेक्ट विल बी अप्रोप्रिएट इन द राइट साइड इन द विंडो। देखो ये आपके विंडो पर शो होकर आ रहा है राइट की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी स्लाइड का लेआउट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम किस तरीके से ऐड करेंगे। टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड डेट कंटेन आर टेक्स्ट फ्रेम। अगर हमें कोई भी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट करना होगा, मतलब ऐड करना होगा, तो हम कौन सा फ्रेम लेंगे, टेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन अ क्लिक टू ऐड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फ्रेम एंड देन टाइप योर टेक्स्ट। आप टेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करके अपना टेक्स्ट लिख लेंगे और आउटलाइन स्टाइल आर ऑटोमेटिकली अपीयर। वहाँ पे आपकी जो आउटलाइन की स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी, ठीक है। एस सो द स्लाइड आफ्टर एडिंग द टेक्स्ट। देखो 5.4 फिगर देखेंगे हम। 5.4 फिगर, 5.5 फिगर। देखो ये आपने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा आपने ये टाइटल। टाइटल लिखने के बाद ये वाली जो स्लाइड है, मतलब ये लेआउट है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। सेविंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से सेव करेंगे, अब ये देख पढ़ेंगे हम। आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को करेंगे सेव। वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, आपने अपनी क्रिएट कर लिया प्रेजेंटेशन, यू कैन सेव इट टू द डिस्क विद द सेम सम नेम सो डैट कंटेंट मे नॉट बी लॉस्ट ड्यू टू द प्रेजेंटेशन फर्दर। देखो आप इस प्रेजेंटेशन को कभी भी ओपन कर कर देख सकते हैं अगर आपने ये सेव कर दिया। अगर ये आप सेव नहीं करोगे तो ये प्रेजेंटेशन आपकी डिलीट हो जाएगी, फिर आप इसे ओपन नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से किस तरीके से हम इस प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। टू सेव द प्रेजेंटेशन यू कैन वर्क ऑन फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो। सेलेक्ट द फाइल मेन्यू। आप किस पर क्लिक करोगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन बन जाएगा Ctrl+S। आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से भी Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं और क्लिक ऑन द सेव बटन क्लिक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बॉक्स खुलकर आ जाएगा आपके सामने। इस बॉक्स को खुलने के बाद यहाँ पे अपना कोई भी नेम वगैरह डाल सकते हैं जिस नेम से आपको अपनी प्रेजेंटेशन सेव करनी है और सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये किस लिए है, ये इसलिए है ताकि आप अपनी लोकेशन सेव कर सकें। अगर आपको डेस्कटॉप पर अपीयर करनी है अपनी प्रेजेंटेशन तो डेस्कटॉप यूज़ करें, डॉक्यूमेंट में करनी है तो डॉक्यूमेंट में करें, डाउनलोड्स में करनी है तो डाउनलोड्स में। इस ये है हमारी जो डायरेक्टरी है, मतलब हम इस जगह पर अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं तो इनकी हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट इज सेव अ प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट नेम। अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेव कर दी है और मुझे उसका नेम चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी उसका नेम चेंज, और मुझे उसमें वर्क भी करना है। मैंने उसका वर्क करने के बाद मैं अब चाहती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो कैसे करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, फाइल पर जाऊँगी, फाइल पर जाने के बाद सेव एज़ पर जाऊँगी। पहले मैं गई थी सेव पर क्योंकि मैंने पहले ही सेव कर चुकी हूँ उस फाइल को, मुझे उसका दूसरा नेम लिखना है तो मैं कहाँ जाऊँगी, सेव एज़ पर जाऊँगी। यूज़ द शॉर्टकट की, आप कीबोर्ड की हेल्प से भी जा सकते हैं सेव एज़ पर। तो आप क्या क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और एस प्रेस करोगे, ठीक है। इन द सेव डायलॉग बॉक्स अ न्यू फाइल नेम कैन बी एंटर्ड एज इन फिगर 5.9। देखो 5.9 में आपने पहले ये नेम था आपका माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन के नेम से, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर लोगे, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है इसमें सेविंग विद आर डिफरेंट फॉर्मेट्स के थ्रू हम इसको सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विद .odp एक्सटेंशन। जो लाइबर ऑफिस इम्प्रेस है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किस एक्सटेंशन से होती है, .odp, ठीक है। आप जो भी नाम लिखोगे उसके आगे वो अपने आप ही .odp लगा देगा और आपकी प्रेजेंटेशन को सेव कर देगा। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट किस नेम से सेव होती है, कौन सा एक्सटेंशन होता है वो, .ppt। पावर पॉइंट के अंदर .ppt की हेल्प से वो होती है
एक्सटेंशन से सेव होती है। रनिंग अ स्लाइड, अब रन कैसे करेंगे स्लाइड को, तो टू स्टार्ट द स्लाइड शो स्टार्ट कर दीजिए आप। कैसे स्टार्ट होगा, क्लिक स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट फाइल फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, और फाइल में जाके फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। ऑन द मेन्यू बार ऑन आ क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन ऑन द प्रेजेंटेशन टूल बार शॉर्टर टूल बार इन द प्रेस F5। देखिए, अगर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन बन गई है, रेडी हो गई है, आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस उसमें बना दी हैं, तो आप किस पर क्लिक करोगे, प्रेस करना आप F5। आपकी जो स्लाइड शो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, क्लिक द माउस बटन, माउस की हेल्प से भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड बना रखी है और आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्लाइड पर यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पहले आपने फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक कर रखा है फर्स्ट पर, तो आप क्या करोगे, माउस की हेल्प से सेकंड स्लाइड पर क्लिक करोगे तो आपकी सेकंड स्लाइड क्या होगी, ओपन होकर आ जाएगी। और ऐसे ही आप बार बार न्यू स्लाइड पर प्रीवियस वन, अगर आपको दोबारा से वही देखनी है तो आप दोबारा से वन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेस करना होगा किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से, तब आप इस स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। थर्ड इज राइट क्लिक एनी वेयर ऑन द स्क्रीन टू ओपन आ मेन्यू फॉर नेविगेशन द स्लाइड एंड सेट द ऑप्शन। आप राइट क्लिक करके भी मेन्यू बार पर क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को शो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, इन द लास्ट स्लाइड, आप लास्ट स्लाइड पर गए, यू कैन गेट अ मैसेज क्लिक टू एक्सिट प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्या करनी है, मतलब अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सिट करनी है, तो आप किस पर क्लिक करोगे, लास्ट स्लाइड पर जाकर एक्सिट पर प्रेस कर देना। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो जैसे पहले थी, मतलब स्लाइड शो है वो ऑफ हो जाएगा और आपकी प्रेजेंटेशन जैसे पहले थी वो ओपन होकर आ जाएगी। एरो कीज़ की हेल्प से भी हम इसको कर मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। एरो कीज़ की भी प्रेस 5 करके हम क्या करेंगे, एरो कीज़ की हेल्प से उसको प्रेस करते रहेंगे। राइट है, अगर आगे की तरफ जाना है, हमें नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो राइट वाली एरो की का यूज़ करेंगे। अगर हमें प्रीवियसली पे जाना है तो प्रीवियस एरो की का यूज़ करेंगे। इफ़ यू कैन वेट टू एक्सिट द स्लाइड सो एट एनी टाइम जस्ट प्रेस द एस की। ठीक है, अगर आपको वेट नहीं करना है, आपको स्लाइड को क्लोज करना है, तो ESC के नाम से एक की होती है कीबोर्ड के अंदर, उसको आप प्रेस कर दीजिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑफ हो जाएगी। सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज HTML के थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करते हैं। टू पब्लिश द प्रेजेंटेशन ऑन वेब और टू ओपन द प्रेजेंटेशन इन द वेब ब्राउज़र। आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है आप उसको किस पर, वेब ब्राउज़र पर सेव करना चाहते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच कुड बी ओपन इन एनी वेब ब्राउज़र। ये किसी भी वेब ब्राउज़र में क्या होती है, ओपन हो जाती है। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर वो आप वेब ब्राउज़र के अंदर सेव करना चाहते हो तो वो HTML के थ्रू सेव होगी। तो आपको किस पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करना है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, सेलेक्ट द डायरेक्टरी, वहाँ से आप कोई भी डायरेक्टरी सेलेक्ट करिए, इन विच यू वांट टू सेव द फाइल, और अपनी फ़ाइल को सेव कर लीजिए जहाँ पर भी आपने सेव करी है। फाइल एंटर अ फाइल नेम डालिए और सेव कर लीजिए अपनी फ़ाइल को। नेक्स्ट इज सेव आ फाइल इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में हम अपनी फ़ाइल को किस तरीके से सेव करते हैं। अब PDF की फुल फॉर्म होती है अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट of the presentation can be created by using a file on PDF format. While we view the free Adobe Acrobat Reader, ठीक है, ये एक मतलब ऐप होता है जिसके थ्रू हम अपनी PDF फॉर्म में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, क्लिक ऑन फाइल पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड स्टेप है इसका, सेलेक्ट द डायरेक्टरी इन विच यू विश टू सेव द फाइल। थर्ड इज एंटर द फाइल नेम एंड फोर्थ इज क्लिक सेव। डी, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से क्लोज करते हैं। टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन सेलेक्ट फाइल मेन्यू क्लोज, फाइल मेन्यू पर जाकर क्लोज कर दीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। या फिर आप शॉर्टकट कीज का भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+W, उसकी हेल्प से भी आपकी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। टू ओपन अ प्रेजेंटेशन अगेन, आपको दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो
फाइल मेन्यू पे जाके ओपन क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+O ओपन करेंगे। यूजिंग हेल्प क्या होता है, हेल्प किसके लिए यूज़ होता है? हेल्प फंक्शन इज़ लोकेटेड इन द हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में ये हेल्प फंक्शन होता है। बाय सेलेक्ट द लाइबर ऑफिस हेल्प टैब। आपको कोई भी लाइबर ऑफिस से कोई रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस पर जाकर क्लिक करेंगे और ये आपके विंडो के टॉप पर होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।